हरे कृष्णा। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि देखा जाता है लोग कितना शास्त्रीय होते हैं, कितना शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म करते हैं, पर फिर भी भगवान के भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं। देखा जाता है ना कि ऐसा नहीं है सिर्फ इस्कॉन के डिवोटीज ही भक्ति कर रहे हैं या शास्त्र पढ़ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं। और भी काफी व्यक्ति होते हैं जो खूब शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म भी करते हैं, फिर भी भगवान के भक्त नहीं बनते। तो देखिए, इसका कारण यही है, हमने एग्जाम्पल से समझा था कि खेत है, व्यक्ति खूब प्रयास कर रहा है कि वो खेती करे, उसमें हल चला रहा है, बहुत बढ़िया खाद डाल रहा है, पानी भी डाल रहा है, बट गलती क्या कर रहा है, उसने उसमें बीज नहीं बोया। अब बीज ही नहीं बोया तो कैसे फसल उगेगी, कैसे फसल उगेगी। तो देखिए, कर्मी जो है ठीक है, वो भोगों में पड़ा है, उसका समझ आता है, लेकिन काफी ज्ञानी होते हैं, काफी तपस्वी होते हैं जो तपस्या करते हैं, बट फिर भी आप देखेंगे कि वो भगवान के भक्त नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उन्हें भगवान से कुछ मतलब ही नहीं होता है। और ये सही बात ही तो है। दे हैव नो कंसर्न फॉर कृष्णा, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कृष्णा एट ऑल। कुछ मतलब ही नहीं है। अब बात सोचने वाली क्या है कि एक योगी जो है उसको भी तो ध्यान करने के लिए कुछ चाहिए जिसपे वो ध्यान करे। तो देखिए, समझने वाली बात क्या है कि जो प्रामाणिक योगी होगा वो भगवान पर ध्यान करेगा, राइट। लेकिन आप देखेंगे जो भी ये सब योगी भी जो होते हैं वो ठीक है, भगवान पर ध्यान करते हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव भगवान की सेवा करना नहीं होता है, भगवान को संतुष्ट करना नहीं होता है। उनका जो मोटिव है, उनका मोटिव होता है कि वो कुछ सिद्धि प्राप्त कर ले। हमारे पड़ोसी हैं, एक पास में रहते हैं, वो बता रहे थे उनके कोई जानकार है, तो वो राम नाम जप करते हैं और उनको कोई सिद्धि प्राप्त है। उनका जो पूरा शरीर है उसमें से कुछ तेज निकलता है, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे वो, कि उनके हाथों में कुछ कलर चेंज होता है, लाल, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे। तो हाँ, ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर रहा है ताकि उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवान पे ध्यान देता करता है, वो भी भगवान पे ध्यान लगाता है, पर भगवान को संतुष्ट करने की उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है, उसे कुछ सिद्धि प्राप्त करनी होती है। और तभी आप देखेंगे उसे कुछ सुख भी प्राप्त नहीं होता, उससे सिद्धि जरूर प्राप्त कर लेगा वो, पर उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। अब देखिए आगे, जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कृष्ण की शरणागति ही मूल बिंदु है, जीवन का वही लक्ष्य है जो भक्तगण, जो कि संसार के बुद्धिमान लोग हैं, इस अवस्था को अविलंब ग्रहण कर लेते हैं। अविलंब का मतलब क्या होता है? बिना किसी देर के। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो वह लोग बुद्धिमान है। कौन लोग बुद्धिमान है? जो बिना किसी देर के जो भी चीज बताई जाती है उसको एज इट इज स्वीकार करके उसे फॉलो करने लगते हैं। यदि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात भी मनुष्य को इसी शरण बिंदु पर पहुंचना है तो अविलंब ही क्यों ना पहुंच जाए, बिना किसी देर के क्यों ना पहुंच जाए। जब अल्टीमेट डेस्टिनेशन ही वो है तो क्यों टाइम लगाना है, क्यों टाइम खपाना है। भौतिक प्रकृति की प्रचंड अग्नि का नियंत्रण देवी दुर्गा करती है। उनका चित्रण प्राय हाथों में आयुधों के साथ किया जाता है। उनके 10 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ एक विभिन्न आयुध लिए हुए हैं। इससे यह अभिप्राय है कि वह इस विश्व की
10 दिशाओं पर शासन कर रही है। वह असुरों को दंडित करने के लिए भिन्न भिन्न आयुधों का प्रयोग करती है। तो देखिए, जो दुर्गा देवी है, वो जो भी व्यक्ति है उसको दंड देती है, दोनों हाथों से पकड़कर अपने जो भी 8 हाथ हैं उससे चांटे लगाती है। और आप देखिए ना, कितने सारे शस्त्र हैं इस फोटो में। देखिए, दुर्गा देवी के हाथों में कितने सारे शस्त्र हैं। बाण मारेगी, कभी कभी चक्कू घोसेंगी, कभी त्रिशूल घोसेंगी। तो बेसिकली जो भी ये जो भी सफरिंग्स है, इससे व्यक्ति बच नहीं सकता है। देखिए, ये बात समझनी चाहिए that unless we are pessimistic of this world, we will not think to get out of it. कभी सोचेंगे ही नहीं हम। So don't become optimistic in this world. अगर हम देखेंगे कि हाँ, ये जो जगत है तो बहुत अच्छा है, तो अच्छी जगह है रहने के लिए, तो कभी हम इससे बाहर निकलने का सोचेंगे ही क्यों? जो व्यक्ति है मुक्ति का प्रयास करेगा, अगर उसे दिखेगा ही नहीं कि ये जो जगत है ये एक दुख का घर है। खुद सोचिए आप, जैसे कोई व्यक्ति है जेल में है, राइट, और अब उसे जेल में रहना, वो जो कैदी है उसको जेल में रहना बहुत पसंद आ रहा है कि हाँ बढ़िया है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। काम तो कैसे नहीं करना पड़ता है, काम तो करना होता है। वहाँ मजदूरी कराते हैं वहां पर जो जेलर है उसे। लेकिन अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति है वो सोचे ही ना कि मैं इस जेल से बाहर निकलूं। उसने बस उसी को स्वीकार नहीं, मतलब वो चाह ही नहीं रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है। उसे ये जो जेल है जिसमें वो जो कैदी है, उसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है वो, कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, रहने वाली जगह है, बढ़िया, इससे बढ़िया जगह तो कोई मुझे मिल ही नहीं सकती है। कैसे कि सोचिए, वो सोचे जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जेल है तो बढ़िया छत के नीचे मैं रह रहा हूँ और खाना भी मिल ही जाता है, जॉब वॉब नहीं करनी पड़ती है। ऐसे अगर वो सोचे, अब वो बेसिकली उसकी लिमिटेड सोच है, इस वजह से तो वो ऐसा सोच रहा है कि बाहर की दुनिया उसने कभी देखी नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए कि unless we are pessimistic of this world, we not think to get out of this world. जैसे मुझे याद है कि सात्विक मूवमेंट वाले जो योगा वर्कशॉप करवाते हैं, तो उसमें वो कुछ साधनाएं बेसिकली बताते हैं करने के लिए। तो आप देखेंगे दे फोकस मोर ऑन लविंग दिस नेचर। ऑफ कोर्स यहाँ ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि आप घृणा करने लगे, बट ये समझना चाहिए ना कि हमें सफरिंग्स मिल रही है। आप खुद सोचिए, अगर जो व्यक्ति है वो इस वर्ल्ड में अच्छी तरह से, क्या कहते हैं उसको, जैसे किसी को कोई स्थान मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स का ही देख लीजिए आप, वो कहीं बैठता है तो वो सोचता है ये मेरा घेरा है और मैं यहाँ किसी को भी आने नहीं दूंगा। जैसे कोई उसमें प्रवेश करता है वो भौंकने लगता है। तो अगर व्यक्ति भी ऐसे ही सोचेगा तो कैसे फिर वो इससे बाहर आने का ट्राई करेगा? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख आए। तो कभी कभी जो भक्त ही है वो सोचता होगा, दिमाग में आ सकता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, फिर क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं? अब देखिए, जो कष्ट आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि
जब व्यक्ति कष्ट उसे लगेगा कि हाँ मुझे कष्ट मिल रहे हैं और मैं इनको नहीं भोगना चाहता हूँ इन कष्टों को, तो अपने आप वो चाहेगा कि मैं निकलूं यहाँ से, राइट। कष्ट मिले नहीं मिलेगा तो सोचेगा ही नहीं कि मुझे यहाँ से निकलना है। वो सोचेगा जैसे भक्ति भी कर रहा है, उसे कुछ कष्ट तुरंत उसके जीवन में अब कष्ट नहीं आ रहे, तो फिर वो क्यों सोचेगा कि मुझे भगवान के धाम जाना है। वो बस सोचेगा कि हाँ बढ़िया, अच्छे से तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, बढ़िया हरे कृष्णा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, तो बस। लेकिन समझना चाहिए ये जो वर्ल्ड है इसकी प्लानिंग ही इस तरह से की गई है, ये डिजाइन ही सफरिंग देने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ सारी जो भी चीजें हैं वो भगवान से विमुख ही तो है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है, उसके बाद में भी वो नहीं निकलना चाहता है यहाँ से, तो ये उसके अज्ञान की वजह से है। आज ये क्वेश्चन था कि इस भौतिक जगत में दुख तो बहुत है, पर वो दुख दिखते नहीं है, लगता नहीं है कि हमें दुख मिल रहा है। मतलब ऑफ कोर्स दुख तो मिल रहा है, पता चल रहा है, बट फिर भी हम उससे एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। सो वाई सो? तो देखिए, जो भौतिक जगत है इसको दुखालय कहा गया है। अब दुखालय का अर्थ क्या है? एक तो अर्थ हो गया कि जो दुख का घर होता है वो, इसके अलावा दुखालय का अर्थ होता है कि जहां दुख तो है, बट आल्य का अर्थ क्या होता है? छुपा हुआ है। तो दुख तो है, प्रचुर मात्रा में दुख है यहाँ, बट वो छुपा हुआ है, लगता नहीं है व्यक्ति को कि दुख है, इस वजह से इसको दुखालय कहा गया है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। वह असुरों को दंडित करने के लिए भिन्न भिन्न आयुधों का प्रयोग करती है। एक प्रसिद्ध चित्र में दिखाया गया है कि एक असुर दुर्गा के सिंह से जूझ रहा है। देवी दुर्गा उस असुर के बाल खींच रही हैं और अपने त्रिशूल उसकी छाती पर थोप रही हैं। तो ये वास्तविक स्थिति तो है। देखिए ये वाला जो फोटो है, इसमें जो दुर्गा देवी है कितनी ज्यादा गुस्से में दिख रही है, और ये जो व्यक्ति है असुर, उसको कैसे उसके ऊपर ये त्रिशूल घोप रही है। और जो शेर है वो भी पंजे से उसको जो दुर्गा देवी है उसके सींग से जूझ रहा है वो, ये जो असुर है। यदि हम इस चित्र का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि हम ही वह असुर है। सोचिए, जस्ट मेडिटेट ऑन दिस। देखिए कैसे इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे हमारे सीने पर ही कोई त्रिशूल घोप रहा है और फिर पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट राइस, और वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम। कैसा लगेगा? अरे एक तरफ तुम मुझे इतना पीड़ा दे रहे हो, फिर मुझे पूछ रहे हो तुम थोड़ा स्वीट राइस लोगे, थोड़ी आइसक्रीम लोगे, ये कैसी बात है? तो यही तो सिचुएशन है यहाँ पर। जैसे बालू मिश्रित खीर जो होती है, इससे समझिए, इस एग्जांपल से। बालू मिश्रित खीर का मतलब क्या है? बहुत ही टेस्टी खीर है, बहुत स्वीट है, बट उसमें मिट्टी मिलाई हुई है। बालू का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। तो बहुत अमेजिंग होता है ना इसका टेस्ट, बालू मिश्रित खीर का बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है ना। मुझे अभी याद है, जन्माष्टमी के दिन ही मैंने हलवा बनाया था, तो आई एडेड जैगरी टू दैट। जैगरी, जो जैगरी पाउडर आता है वो डाला था मैंने। तो उसमें पता नहीं कुछ थे
मिट्टी वगैरह थी उसमें, पता नहीं चलता है। तो हलवा टेस्टी बना था, काफी ठीक अच्छा था, प्रसादम था आफ्टर ऑल। लेकिन उसमें मिट्टी आ रही थी, मिट्टी का टेस्ट आ रहा था। तो जो अ, मेरे पापा हैं, वो खा रहे थे हलवा। तो ठीक है, उन्होंने खाया, वो खत्म हो गया था। फिर कुछ और खाने लगे थे, बाकी बाकी जो प्रसादम था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे इसमें तो मिट्टी है। लेकिन फिर वापस से जब वो खत्म हो गया तो उन्हें याद आया कि हाँ, जो हलवा है उसका जो टेस्ट था वो टेस्टी था, थोड़ा और रखो। तो थोड़ा और रखा। तो फिर उन्होंने फिर से खाया तो बोला अरे इसमें तो मिट्टी है, इसमें तो करकर आ रही है। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं खाया। तो देख रहे हैं आप, बेसिकली यहाँ के जो भी भोग है, भोगी तो बोलेंगे, मतलब जो भी चीजें हैं जो हमें लग रही है कि हाँ बहुत सेटिस्फाइड कर देगी हमें, वो बालू मिश्रित खीर की तरह है, या बालू मिश्रित हलवा बोल सकते हैं, हलवे का एग्जाम्पल दिया है तो। कि टेस्टी तो लग रहा है, बट असल में टेस्टी नहीं है वो। तो हम पाएंगे कि हम ही वह असुर है। देखिए, असुर किसको बोला जा रहा है? जो भगवान से विमुख है वह असुर ही तो है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि असुर की प्रवृत्ति ही होती है कि वो हमेशा भगवान से विरोध ही करना चाहता है। भगवान तो सबके प्रति सम है, सबको पता है ये चीज। भगवान के सभी अंश है, जो दानव है, दैत्य है, असुर है, वो भी भगवान के अंश ही तो है। भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं। बट जो असुर है वो भगवान से विद्रोह करता है तो वो भी जीव ही। तो असुर उसी को कहा गया है जो भगवान से विमुख है, आसुरी प्रवृत्ति कह सकते हैं। और इस भौतिक जीवन के त्रिविध ताप, क्या है त्रिविध ताप? अब तो ये सबको दिमाग में छप गया होगा सबके। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो ये भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक दुख ही त्रिशूल है। बेसिकली जो आप देखेंगे त्रिविध ताप, त्रिशूल में आप देखेंगे वो 3 स्ट्रोक्स होते हैं, राइट? सो दोस 3 स्ट्रोक्स आर दीज त्रिविध ताप, जो खोपे धोपे जाते हैं, परेशान किया जाता है जिससे व्यक्ति को, जिनसे हम सदैव पीड़ित रहते हैं। कुछ दुख अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं, वह भौतिक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि क्या जो भूत और जो भी पिशाच होते हैं वो परेशान करते हैं, वो कौन सा ताप है? तो ये भौतिक, आदि भौतिक ताप ही है, क्योंकि दूसरे प्राणियों से प्राप्त हो रहा है। तो वो जो भी भूत पिशाच है वो भी तो जीव ही है, तो बेसिकली वो भी लोगों को परेशान करते हैं। तो ये आदि भौतिक ताप हुआ। कुछ तो प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप, अकाल आदि से प्राप्त होते हैं, वो आदि दैविक है। और जो दुख अपने ही मन और शरीर से प्राप्त होते हैं, वह आध्यात्मिक है। तो ये चीज क्लियर है। एक बार फिर से बताती हूँ मैं। आदि भौतिक ताप वो होते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं, जैसे मच्छर काट गया तो वो जीव है मच्छर भी, या भूत पिशाच का भी अभी हमने एग्जांपल दिया, या कोई हम पे चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हमें दुखी तो दे रहा है। तो ये आदि भौतिक ताप है। आदि दैविक मतलब देखिए इसमें छुपा है देव, जो भी देवताओं के द्वारा दुख दिए जाते हैं। क्या होते हैं वो? जो भी नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं वो। और जो आध्यात्मिक ताप होते हैं वो हमारे ही शरीर से जो हमें प्राप्त होते हैं,
जैसे कोई व्यक्ति को कोई रोग है या टेंशन वगैरह है, ये सब आध्यात्मिक ताप है। और अमेजिंग चीज क्या है, इन तापों से कोई नहीं बच सकता, चाहे से कोई कितना ही बड़ा आदमी समझ रहा हो अपने आप को कि वो बहुत बड़ा है। एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको भी मच्छर काटेगा। एक पता नहीं कोई व्यक्ति थे, कोई फॉरेनर थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, प्रभु जी बता रहे थे कि उसकी मृत्यु एक मच्छर के कारण हो गई। सिकंदर थे शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उनकी जो मृत्यु है, मतलब वो बहुत अपनी सेफ्टी के लिए बहुत गार्ड्स वगैरह लगा के रखता था हमेशा, ताकि वो हमेशा सेफ रहे। लेकिन अंत में पता लगा कि उसकी मृत्यु का कारण एक मच्छर बना, मलेरिया से वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई भी नहीं बच सकता है इन तापों से। किसी न किसी प्रकार हम सदैव इन त्रितापों के प्रति संघर्ष करते रहते हैं। इस भौतिक सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सकता है कि वह इन त्रितापों से मुक्त है। No one can say this. तो समझना चाहिए कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि आप भौतिक जगत में हैं। आज देखा होगा ना, शॉप्स पे लगा रहता है मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में। तो अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं तो मुस्कुराइए, आप भौतिक जगत में है। ये भौतिक जगत डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उसको दुख दिए जाए, ताकि क्यों दिए जाए, तो ऐसा नहीं है कि मजे आ रहे हैं उस जीव को दुख देने के लिए, इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो भगवान की तरफ घूम जाए। ओके, देखेंगे इस भौतिक प्रकृति का त्रिशूल प्रत्येक व्यक्ति की छाती पर चुभा हुआ है और इस कारण इस भौतिक जगत में सच्चा आनंद संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम माँ दुर्गा की पूजा करके या उन्हें कुछ रिश्वत देकर संतुष्ट करने का प्रयत्न भले ही करें, किंतु दुर्गा को रिश्वत देना इतना सरल नहीं है। अतः हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को समझ लेना। एक माता जी थी, मतलब है, वो मुझे बता रही थी कि मैं दुर्गा देवी की डिवोटी हूँ, मैं दुर्गा देवी की डिवोटी, मतलब मैं दुर्गा देवी की उपासना करती थी, मुझे शुरू से दुर्गा देवी की उपासना करना था। लेकिन अब पता लगा, लेकिन हाँ मुझे पता लगा कि दुर्गा देवी तो माया देवी है और असल में तो मुझे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, बट फिर भी मुझे दुर्गा देवी से अलग ही अटैचमेंट है, ऐसा कुछ कह रही थी वो। तो समझना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर दुर्गा देवी की उपासना कर भी रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे। सबसे पहली बात तो समझने वाली क्या है कि अगर आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं तो दुर्गा देवी या कोई से भी देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हम दुर्गा देवी की उपासना करेंगे, दुर्गा देवी को संतुष्ट करेंगे तो दुर्गा देवी तो हमसे खुश हो जाएंगी और हम बढ़िया सुखी रहेंगे। दुर्गा देवी है कौन? आफ्टर ऑल भगवान कृष्ण की ही तो सेविका है, डिवोटी है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी, ये भी समझना चाहिए, दुर्गा देवी जो भी जीव को कष्ट देती है वो स्वयं स्वतंत्र होकर नहीं देती है। माया देवी श्री कृष्ण की ही तो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, राइट। तो बस ये समझिए कि व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं मुड़ रहा है, इस वजह से दुर्गा देवी उसे सताती है। तो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को समझ लेना। हमें सामाजिक, राजनीतिक
दार्शनिक या धार्मिक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किंतु मूल उद्देश्य परम पुरुष तक पहुंचना ही होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज करना चाहता है, जो भी करना चाहता है ठीक है करे, लेकिन मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो भक्ति करे। श्रीला प्रभुपाद खुद कहते हैं इस चीज को कि अगर व्यक्ति जैसे गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और बच्चे कर लिए और बस अपने परिवार के पालन पोषण में पूरे जीवन खपा दिया। ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। किसी भी आश्रम की बात कर लीजिए, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही होना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी चीजें जो कर रहे हैं वो इसीलिए करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति चल सके, व्यक्ति भक्ति कर सके, इस वजह से बाकी सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है तो धन क्यों कमा रहा है? ताकि ये शरीर चले, शरीर क्यों चलना चाहिए? ताकि अच्छे से भक्ति कर सके और बाकी सारी भी जो सुविधाएं होती है उसको वो फुलफिल करे। क्यों करे? ताकि अच्छे से भक्ति कर सके। तो जो अल्टीमेट पर्पस है वो भक्ति ही होना चाहिए। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप खुद सोचिए, अब तक शुरू से जितनी भी पढ़ाई किसी व्यक्ति ने की है तो उसका लाभ क्या हुआ? जो भी अब आज तक हमने पढ़ाई की, कोई से भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो, कितने ही हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़े हो, इसमें कभी कहाँ बताया गया कृष्ण के बारे में? कभी भी तो नहीं पता, हमें पता चला। बल्कि आप देखेंगे ये जो भी सो कॉल पढ़ाई है ये और ज्यादा व्यक्ति को अज्ञान में डालने वाली चीजें हैं। देख पा रहे हैं आप कैसे अज्ञान में रसगुल्ले की तरह डुबाया हुआ था हमें? जैसे रसगुल्ला डूबा होता है, उस तरह से अज्ञान के सागर में हम डूबे हुए थे। अगर व्यक्ति को शुरू में ही अर्निंग करने की ट्रिक बता दी जाए, मतलब ट्रिक ऑफ अर्निंग कि हाँ कैसे अर्निंग की जाए, तो कभी भी वो पढ़ाई करेगा ही नहीं, पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे काफी जो मतलब जिनका व्यापार वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, क्योंकि हाँ जो बिजनेस है उसको ये आगे कंटिन्यू करना है। श्रीला प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं दैट सिर्फ बेसिक जो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी है बस ये पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, बिकॉज ये इनफ होता है। वेदों में कहा गया है कि उच्च कोटि के विद्वान, उन्नत लोग और सृष्टि के देवता केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। मानवीय सभ्यता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, सृष्टि के जो देवता हैं वो खुद भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो क्या अब हम देवता हो गए हैं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जितने भी उच्च लोग हैं, पृथ्वी लोक से जो भी ऊपर आते हैं, वहां पर कोई उनको दुख भुख नहीं है किसी भी चीज का। सारी आप देखेंगे ऊपर जो भी लोग हैं वहां यहाँ के मुताबिक बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहां पर लोगों को जॉब नहीं करना होता है और हमारी तरह मलमूत्र भी नहीं त्यागना होता है, और मतलब आप देखेंगे रोग वगैरह भी नहीं होते हैं वहां लोगों को, वृद्धावस्था भी नहीं आती है। तो दुख देखा जाए यहाँ के अकॉर्डिंग कम है वहां पर। लेकिन हाँ, उनको एक दुख सताता है। क्या दुख सताता है?
वो जब नीचे के लोगों में देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। अरे ये बेचारे क्यों बिना मतलब में परेशान हो रहे हैं। इससे अच्छा इनको भगवान की शरण लेनी चाहिए, थोड़ा भक्ति करना, थोड़ा नहीं मतलब हाँ भक्ति करना चाहिए, ताकि ये जो भी दुख झेल रहे हैं इनसे मुक्त हो जाए। तो बेसिकली उनको यही दुख परेशान करता है। ऊपर के जो लोग के जो भी लोग हैं, वो नीचे के लोगों के व्यक्तियों को देखकर दुखी होते हैं कि बेचारे कैसे अंधकार में पड़े हैं, पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे इस चीज को। और देखिए सबसे दुख वाली बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति आपका दुख देख रहा है पर उसमें खुद में क्षमता नहीं है कि वो आपके दुख को दूर कर सके। ये ये और भी दुख का कारण नहीं है। आप खुद सोचिए, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है, बहुत असहाय अवस्था में वो पड़ा हुआ है, पीड़ित है, असहाय है, आप उसको देख रहे हैं, उसको जो भी दुख सफर कर रहा है, आप उसे देखकर दुखी हो रहे हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, बट आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उसकी मदद कर सकें। तो आपको और दुख नहीं होगा, काश मैं इसका दुख दूर कर पाता। डिजायर नहीं आएगी आपके हार्ट में कि मैं इसकी हेल्प कर पाता। तो ये तो और भी बड़ा दुख का कारण है। समझना चाहिए भगवान से रिलेटेड कुछ भी आप सेवा करते हैं वो छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हैं करना चाहिए। किसी को प्रसाद बनाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, वो प्रसाद वितरण करना चाहिए। जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मैं पेंटिंग कर करके सबको गिफ्ट देती रहती हूँ। तो बेसिकली सेवा के बहुत सारे डायमेंशन है, कैसे भी आप सर्विस कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज। जो भी स्किल्स आप में है, सबकी अलग अलग स्किल्स होती है, तो देखना चाहिए कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप सोचकर देखिए, एक रिश्तेदार को आप याद कीजिए जो मरा हो बिना भक्ति किए, पूरा जीवन कुछ भी उसने भक्ति नहीं की है। आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि जिन भी चीजों को व्यक्ति इंपॉर्टेंस देता है वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है, कंप्लीटली यूजलेस है, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये लाइन, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको वैसे यूज नहीं, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखिए ना, जैसे मैं खुद देखती हूँ काफी व्यक्ति हैं जिनका पूरा उम्र बीत गया है इकट्ठा करने में गोबरेला की तरह, और अब अहम स्टेज पर आ गए, मतलब अभी भी बुढ़ापा तो आ गया, वृद्धावस्था आ गई है, उसके बाद में भी कुछ प्लानिंग नहीं है भक्ति करने की। बस यही प्लानिंग है कि कैसे मैं और इकट्ठा कर लूं, कैसे अपने पास और संजो के रखूं सारी चीजों को। अब आप खुद सोचिए कि पूरा जीवन कोई भी व्यक्ति है, कितना उसने गोबरेला की तरह, ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा करके अपने पास रखा, और अब उसकी मृत्यु हो गई। वो जो भी उसने इकट्ठा किया किस काम का रहा वो, इस चीज को आप खुद रियलाइज करेंगे। जस्ट मेडिटेट ऑन दिस सिचुएशन एवरी सिंगल डे। डेली आप इस चीज पर मेडिटेट करिए कि जिन भी चीजों को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हमारा टाइम खराब कर रहे हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, गोबरेला की तरह इसको इकट्ठा करने में। गोबरेला समझते हैं क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, वो गोबर इकट्ठा करता है खूब सारा,
और इतना इकट्ठा करते 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 इतना इकट्ठा कर लेता है कि अब जगह नहीं रहती है और फिर वो खुद ही मर जाता है उसी में फंस के। जब व्यक्ति इस चीज पर मेडिटेट करेगा, आप देखेंगे हमारा जो चित्त है अपने आप भक्ति में ही फिक्स रहेगा, क्योंकि भक्ति ही प्राइमरी है। भक्ति ही हम शाश्वत रूप से हमारे अकाउंट में हमेशा के लिए सेफ रहेगी। मानवीय सभ्यता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना। कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना सभी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक प्रयास विफल हो जाएंगे। जब तक हमारी आकांक्षाएं भौतिक जगत में अटकी है, तब तक प्रगति करना संभव नहीं है। इस संबंध में एक बारात की कहानी है। इस बारात को नदी के मार्ग से होकर वधू के घर जाना था। यह निश्चय हुआ था कि वह लोग नाव के द्वारा रात को प्रस्थान करेंगे और सवेरा होते होते गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अतः रात्रि को भोजन के पश्चात बाराती लोग बहुत प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक नाव में बैठे और नाविका को नाव चलाने की आज्ञा दी। क्योंकि सभी बाराती बड़े आराम से बैठ गए थे और नदी की शीतल वायु बड़ी सुखद थी, वे रात को गहरी नींद में सो गए। सवेरे वे सब जल्दी जग गए, किंतु उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि नाव अपने गंतव्य की ओर एक पग भी आगे नहीं बढ़ी थी। यद्यपि नाविका लोग बड़े बलपूर्वक रात भर नाव खेते रहे थे। अंत में पूछने पर पता चला कि नाव लंगर ही नहीं उठा गया था, इसलिए रात भर खेने पर भी नाव नहीं चली। कितना हास्यास्पद एग्जाम्पल है ये। लंगर समझ रहे हैं? जैसे इस फोटो में देखिए दे रखा है कि नाव को बेसिकली जैसे खाली होती है तो वो कहीं भाग ना जाए पानी के बहाव से, इस वजह से उसको एक भारी सा लंगर होता है, उससे बांध कर उस लंगर को जमीन पर रख दिया जाता है, ताकि उस भार के कारण वो जो नाव है पानी के बहाव से कहीं चले ना जाए, बह ना जाए। जैसे डॉग का एग्जांपल ले लीजिए, वो कहीं भाग ना जाए इस वजह से उसको बांध दिया जाता है, बांध एक जगह पर। उसी तरह से बेसिकली नाव का है, नाव को बांधते नहीं है, लंगर से बांध देते हैं ताकि वो कहीं भागे ना। तो वो लंगर हटाया नहीं और वो जो नाव चला रहा था बस उसको चलाता गया। बाद में पता चला, अंधेरा था रात को, तो पता नहीं चला, लंगर हटाया नहीं और पता चला पूरी रात वो चलाता गया, पर जो डेस्टिनेशन थी वो वही की वही थी। अब देखिए, इस मूर्खतापूर्ण त्रुटि के कारण विवाह उत्सव ही बेकार हो गया। इसलिए हमारी वर्तमान सभ्यता एक त्रुटिपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि भूले भटके नेता लोग आसक्ति का लंगर उठाना भूल गए। देखिए, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल से समझाया गया है ये। इससे एक चीज समझ में आनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कितनी ही पार्श्विक चीजों में प्रगति करने का प्रयास करे, पार्श्विक चीजें क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, स्लीपिंग, मेटिंग, ईटिंग एंड डिफेंडिंग, इनमें कितना ही प्रगति करने का प्रयास करे, बाद में पता चलेगा कि वो वहीं पर है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। आप खुद सोचिए ना, ये एग्जाम्पल ठीक है, हंसी तो आई, पर जो सच में जो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे पूरी रात भर, वो चला रहा था बेचारा नाव, इतनी उसने एनर्जी लगाई, इतना उत्साह से वो चला रहा था, और बाद में उसे पता चला कि अरे मैं तो आगे ही नहीं पहुंचा, तो कितना दुख लगा होगा उसे कि मैंने इतना एनर्जी लगाया, मेरा पूरी रात में चलाता रहा और हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं। तो यहाँ देखिए क्या लाइन बोली जा रही है,
इस मूर्खतापूर्ण त्रुटि के कारण विवाह उत्सव ही बेकार हो गया। शादी में जाना था, वो शादी खराब हो गई, पहुंचे नहीं, किसकी शादी हुई। तो इससे समझ क्या आ रहा है, व्यक्ति जो है मूर्खतापूर्ण त्रुटि कर रहा है। ये जो पार्श्विक चीजें हैं इसमें प्रगति करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में अपने मनुष्य जीवन को वो बेकार कर रहा है। और अंत में ऐसा ही तो होता है, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, पूरे जीवन भक्ति नहीं करता है, एंड में पाता है अरे मैंने तो मेरा पूरा मनुष्य जीवन ही बेकार कर दिया, और अब पूरा जीवन खप गया, तो अब कुछ हो नहीं सकता है। जैसे एक माता जी है, एक माता जी की माता जी है, तो शुरू से तो भक्ति करती थी वो, बट जो प्रामाणिक रूप से भक्तों का जो संग है वो अब प्राप्त हुआ है वृद्धावस्था में। तो जो माता जी हैं परेशान रहती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पता है शरीर साथ नहीं देता है, इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, तो इच्छा तो है कि भक्ति करें, बट फिर भी कहाँ भक्ति कर पा रहे हैं। तो पूरा जीवन निकलने जाने के बाद में भी समझना चाहिए व्यक्ति को, पूरा जीवन निकल जाने के बाद में, अब चाहे से बाद में पता भी लगे, बाद में करना भी चाहे, तब भी कर नहीं पाता है व्यक्ति, हेल्पलेस हो जाता है। तो देखिए, इसको मैं एक चीज से समझाना चाहूंगी कि जैसे जो भी व्यक्ति है, आगे ये जो लाइन बोली गई है कि जितनी भी हमारी जो वर्तमान सभ्यता है एक त्रुटिपूर्ण सभ्यता है, त्रुटि कर रहे हैं, क्योंकि भूले भटके नेता लोग जो है आसक्ति का लंगर उठाना भूल गए हैं। आसक्ति का लंगर उठाना भूल गए का क्या मतलब है कि जैसे ये जो नाव का जो लंगर है, देखिए लंगर से समझ नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि एक जो कुत्ता है उसको बांधा गया है रस्सी से या पट्टे से, तो अब जो व्यक्ति है वो उस पट्टे से बंधा हुआ है और उसको खोलना वो भूल गया। किसको भूल गया? वो जो पट्टा है वो आसक्तियों का पट्टा है, तो वो उसको खोलना भूल गया है, और इस वजह से बस उस घेरे में ही वो भूला भटक रहा है बस। अब देखिए, इसको एक चीज से समझेंगे, जो भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, केंद्र में क्या रख रहा है, उसका मूल केंद्र क्या है? इंद्रिय तृप्ति, राइट। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे से कुछ भी काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा घर बना रहा है या विवाह कर रहा है, बच्चे कर रहा है, या कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी वो चीजें इकट्ठी कर रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, उसका जो मूल केंद्र है वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। इस वजह से कुछ भी वो काम कर रहा है, वो इसी उसका लक्ष्य ये है कि वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सके। आप देखिए, जो भी बाहर होटल खुले हैं वो क्यों खुले हैं? तो आप कहेंगे ताकि लोग खाना खा सके। नहीं, खाना तो घर पे भी मिलता है, घर पे भी तो खा सकते हैं, बट होटल इसलिए जाएगा ताकि उसकी इंद्रिय तृप्ति हो सके। जिस व्यक्ति ने होटल खोला है वो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा तो नहीं है कि वो लोगों को खाना खिलाने के लिए उसने होटल खोला है। लोगों की इंद्रिय तृप्ति करा के खुद कुछ धन अर्जित करना चाहता है वो, इस वजह से होटल खोला है उसने। या जितने भी आप जो सिनेमास देखते हैं, मूवी सिनेमा वगैरह, वो किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जिस तरह लोगों ने इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रखकर वो जो भी समाज बना रहे हैं, उसी तरह से जो भक्त लोग हैं वो कृष्ण को केंद्र में रखकर समाज बना रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही चीजों में।
अपितु लंगर को और भी दृढ़ता से स्थापित किया जा रहा है। मतलब कि वही पट्टे वाला एग्जांपल, वो जो पट्टे वाली आसक्ति है उससे ऑलरेडी बंधा है, अब उसकी जो गांठें हैं उसको खोलने की जगह उसे और टाइट कसा जा रहा है ताकि उससे वो खुल ही ना सके, उस पट्टे से वो मुक्ति ना हो सके, क्योंकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को इंद्रिय तृप्ति वाले सामाजिक और राजनैतिक ढांचे की चर्चा। अच्छा, ठीक है, देखिए समझना चाहिए, एक लाइन कहकर यहाँ रुकूंगी मैं। कोई भी व्यक्ति जो है अगर इन पार्श्विक चीजों में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है तो वो जीरो ही है। बहुत बड़ा अपने आप को हीरो समझ रहा होगा, हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वास्तव में वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जिन भी नश्वर चीजों को प्राप्त करने का वो प्रयास कर रहा है, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी वो सब लुप्त हो जाएगी, अगला जीवन वापस से उसे प्राप्त होगा, शुरू से सब कुछ उसे करना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति को समझा रहे थे, वो बोले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा आपको वापस से बड़ा सा बैग टांग कर टंगवा कर वापस से स्कूल भिजवाया जाए ABCD पढ़वाने के लिए, तो वो कैसा लगेगा? वो व्यक्ति तुरंत बोले नहीं नहीं हमको नहीं जाना वापस से ABCD, नहीं हमको वापस से स्कूल में नहीं जाना है। तो आप में से कोई है जो जाना चाहेगा वापस से? पर ये चीज वापस से होगी जैसे ही दूसरा जन्म प्राप्त होगा। मैं खुद, मुझे जब पुराने दिन याद आते हैं, याद आता है कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन था वो। अब उससे निकल गए तो एक थोड़ा रिलीफ है कि मुक्त थोड़ा अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ उन बंधनों से छूट गए हैं। चलिए वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।